आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से DRDO की प्रीमियम लैब DMRL की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 60 यानी कि 60 सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हेलीकॉप्टर इंजन के लिए बनाकर दिए गए हैं। प्रेस रिलीज के हिसाब से ये जो 60 यूनिट सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनाकर दिए गए हैं वो भारत के इंडिजिनस हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट के लिए बनाकर दिए गए हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजी है और इस समय केवल 4 देश इस टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल कर पाए हैं और ये देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। वैसे चाइना की तरफ से भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है और उनकी तरफ से इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुछ इंडिजिनस इंजन बनाए गए हैं। DMRL के इस अचीवमेंट के बारे में ज्यादा बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स होते क्या हैं। आजकल के सभी मॉडर्न इंजन्स में गैस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो टर्बो जेट इंजन हो, टर्बो फैन इंजन हो या हेलीकॉप्टर्स में यूज होने वाले टर्बो शाफ्ट इंजन हो। गैस टरबाइन इंजन में यूज होने वाली टरबाइंस ब्लेड्स का प्रयोग करती हैं। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस इंजन में यूज होने वाली सारी टरबाइन ब्लेड्स का प्रयोग करती हैं और इनमें से कुछ टरबाइन हाई प्रेशर सेक्शन के अंदर होती हैं और कुछ टरबाइन लो प्रेशर सेगमेंट के अंदर होती हैं। और जो टरबाइन हाई प्रेशर सेगमेंट के अंदर होती हैं उनकी टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि यही इलाका है जहां पर कंबशन होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जेट इंजन्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से ये जरूरी होता है कि ये टरबाइन ब्लेड्स ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर हैंडल करने की क्षमता रखें। इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जब भी ब्लेड्स बनाए जाते हैं तो इनमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, इनकी टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही इनका ओवरऑल वेट भी काफी ज्यादा कम होना चाहिए। इस तरीके की प्रॉपर्टीज आमतौर पर किसी मेटल में नहीं होती हैं और इसी वजह से यहाँ पर सुपर एलॉयज का प्रयोग किया जाता है। सुपर एलॉयज में 2 या 2 से अधिक तरीके के मेटल्स को मिलाकर एक अलॉय बनाया जाता है। आमतौर पर जब आप सॉलिड मटेरियल को देखते हैं तो इनके अंदर के एटम्स या कहें मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इसी वजह से ये मटेरियल काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सॉलिड के अंदर जब एटम और मॉलिक्यूल काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो इस तरीके के फॉर्मेशन को क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन कहा जाता है और इस तरीके के मटेरियल काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन क्योंकि आप सुपर एलॉयज का प्रयोग कर रहे हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक तरीके के मेटल्स एक साथ मर्ज होकर एक सुपर एलॉय बनाते हैं, ऐसी स्थिति में ये जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये जो डिस्टर्ब स्ट्रक्चर के साथ में मटेरियल बनता है उसको पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कहा जाता है। शुरुआती टरबाइन ब्लेड्स इसी तरीके के होते थे और इसी वजह से ये ब्लेड्स कहीं पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे तो कहीं पर बहुत ज्यादा वीक, जिसके वजह से इनके ऊपर डिफेक्ट्स हो जाते थे। ये ब्लेड्स अपना शेप चेंज करने लगते थे। ब्लेड्स के शेप चेंजिंग को क्रीपिंग कहा जाता है और इस चीज को कम करने के लिए ब्लेड्स को डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड टेक्निक से बनाया जाने लगा था। आमतौर पर जब मेटल फोर्जिंग होती है तो मेटल को मेल्ट किया जाता है, उसके बाद मोल्ड में डालकर उसको ठंडा किया जाता है और डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड टेक्निक में एक डायरेक्शन से इसको सॉलिडिफाई किया जाता था जिसकी वजह से इसमें डिफेक्ट्स कम होते थे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक पॉलीक्रिस्टलाइन और एक डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड को साथ में देख सकते हैं और इसी वजह से डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड्स में क्रीपिंग होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते थे। लेकिन फिर भी इस तरीके के ब्लेड्स में क्रीपिंग होती थी और उसको दूर करने के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनाए गए हैं। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स को बनाने के लिए कंट्रोल्ड हीटिंग और कूलिंग की जाती है और इस तरीके की अप्रोच की वजह से इसका जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म होता है और इसी वजह से इस तरीके के ब्लेड्स में क्रीपिंग होती है लेकिन बहुत कम, जिसके वजह से आज की तारीख में इनको सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। मॉडर्न डे गैस टरबाइन ब्लेड्स में छोटे छोटे छेद भी किए जाते हैं और इन छोटे छोटे छेदों की मदद से ये टरबाइन कूलिंग कर पाती है। इन छोटे छोटे छेदों की मदद से इस टरबाइन के अंदर ठंडी हवा आती है जिसके वजह से ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाता है। ये काफी ज्यादा नीश टेक्नोलॉजी है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। वैसे कुछ लोगों का कहना था कि अगर भारत के पास में ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो क्यों भारत अपने कावेरी इंजन को रिवाइव नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पर समझना जरूरी है कि अब भारत के पास में अपनी खुद की सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इससे पहले भी भारत के पास में ये टेक्नोलॉजी थी लेकिन जो टेक्निक यूज की जा रही थी वो रशियन टेक्निक थी। Su-30 MKI में यूज होने वाले इंजन्स भारत में बनाए जा रहे थे और इन इंजन्स के ब्लेड्स को बनाने में यूज होने वाली सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी भारत के पास ऑलरेडी थी और कावेरी इंजन के साथ में ये परेशानी शुरुआती दौर में थी जिसको नेगमा की मदद से भारत ने एड्रेस कर लिया था। नेगमा
जो अब साफरान बन चुका है, यानी कि वो कंपनी जो रफाल फाइटर जेट्स के लिए इंजन बनाती है। कावेरी इंजन के साथ में जो परेशानी है वो इसमें यूज होने वाले मटेरियल्स को लेकर है, यानी कि जब तक ये मेटलर्जिकल प्रॉब्लम एड्रेस नहीं की जाएगी तब तक इस इंजन के साथ में परेशानी रहने वाली है। DMRL की तरफ से ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनाए गए हैं वो हेलीकॉप्टर्स के इंजन के लिए बनाए गए हैं और आमतौर पर हेलीकॉप्टर्स के इंजन में इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है और इसी वजह से इस डेवलपमेंट को कावेरी इंजन के साथ में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि ये खुद में भी काफी बड़ी अपडेट है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है और आने वाले समय में DMRL की तरफ से और बेहतर मटेरियल्स और बेहतर टेक्निक के साथ में ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनाए जा सकते हैं जिनको कावेरी इंजन में यूज किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए DMRL की तरफ से 60 ब्लेड्स बनाए गए हैं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिए गए हैं। ये 60 ब्लेड्स एक सेट है, यानी कि ये सारे के सारे ब्लेड्स एक इंजन में जाएंगे और आने वाले समय में DMRL की तरफ से ऐसे 4 सेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर किए जाएंगे। प्रेस रिलीज के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर में यूज किए जाएंगे और इस वजह से चांसेस हैं कि ये ब्लेड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव या लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में यूज होने वाले शक्ति इंजन के लिए हो। और इस चीज के भी चांसेस हैं कि जो देसी इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है यानी कि HTSC 1200 ये ब्लेड उसके लिए भी हो सकते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में यूज होने वाला शक्ति इंजन HAL द्वारा असेंबल किया जाता है। ये इंजन एक फ्रेंच इंजन है, लेकिन इसके अलावा HAL की तरफ से एक देसी इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है। इस देसी इंजन का नाम है HTSC 1200, जहां HTSC का मतलब है हिंदुस्तान टर्बोशाफ्ट इंजन। फिलहाल ये चीज क्लियर नहीं है कि HTSC 1200 के ऊपर काम कब शुरू किया गया था, लेकिन इस इंजन ने अपना पहला टेस्ट रन साल 2018 में किया था और पहले ही टेस्ट रन के साथ में ये इंजन 76% स्पीड को अटेन कर पाया था। अभी तक इस इंजन के ऊपर 250 टेस्ट से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और जब मैंने एरो इंडिया 2021 के दौरान HAL ऑफिशियल से इस इंजन के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये इंजन काफी अच्छी तरीके से मैच्योर हो रहा है और बहुत ही जल्द इस इंजन को सर्टिफाई करा लिया जाएगा, जिसके बाद इसको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर माउंट किया जाएगा। यानी कि भले ही ये अपडेट GTRE के कावेरी इंजन से एसोसिएटेड ना हो, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है और इस चीज को देखते हुए आने वाले समय में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वैसे अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कल के वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स को देख सकते हैं और आज के वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स आपको कल के वीडियो के अंत में मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।